झांसी किले की ये तस्वीरें हैं। झांसी के किले के प्राचीर पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। सेना के जवानों के द्वारा सलामी दी जा रही है प्रधानमंत्री जी को। झांसी किले के प्राचीर की तस्वीर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और सेना के द्वारा उन्हें सलामी दी गई। इसके पहले महोबा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अर्जुन बांध परियोजना का लोकार्पण किया और अब झांसी पहुंचे हैं। झांसी किले के प्राचीर की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और आज वो झांसी में किले की प्राचीर पर डिफेंस कॉरिडोर की सौगात देने वाले हैं और भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। पट्टिका के अनावरण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और राष्ट्र ध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतारा और सहेजा जा रहा है। आपको बता दें, शाम के वक्त राष्ट्र ध्वज को उतार दिया जाता है और जिस वक्त ये हुआ प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे और ध्वज का पूरा सम्मान किया गया। As a symbol of the honor and valor that women have exhibited. डिफेंस कॉरिडोर की सौगात देने पहुंचे हैं झांसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। This is a 5 foot by 7.5 foot sculpture, sandstone on top and granite at the bottom. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, एनसीसी की बालिकाओं की 33 बालिकाओं की एक जो टुकड़ी है, उसकी एक सदस्य से त्याग, बलिदान, शौर्य और साहस की प्रतीक तलवार ग्रहण कर रहे हैं। भारत के उज्जवल भविष्य का परिचायक एनसीसी में बालिकाओं की उपस्थिति, 33 अलग अलग जिलों से ये बालिकाएं कैडेट यहां पर पहुंची हैं। It's a proud moment for all these young girls and also for the Prime Minister. बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। राष्ट्र का नमन वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को। आपको बता दें, आज वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री झांसी पहुंचे हैं। Now makes his way towards the main venue where the event will further take place. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। डिफेंस कॉरिडोर की सौगात देने पहुंचे हैं। वहीं अटल एकता पार्क का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। सीधी तस्वीरें आपको झांसी से दिखा रहे हैं। So we can't see the coppery hues of a setting sun, but man-made light, beautifully positioned, artistically done, lighting up the fort in all its glory. स्वदेशी रक्षा उपकरण जो हैं वो सशस्त्र बलों को सौंपेंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। अटल एकता पार्क का उद्घाटन करेंगे। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन करने कई सारी सौगातें आज महोदय प्रधानमंत्री के मुख्य आयोजन स्थल सौंपेंगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहां वे रक्षा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में देश के विकास को परिलक्षित करती हुई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
तो डिफेंस सेक्टर के लिए कई बड़ी उपलब्धियां हैं जो आज प्रधानमंत्री उनको सौंपेंगे। इसके अलावा और भी कई परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। We also celebrate the increasing opportunities being given to women. Today, the nature of threats, those that may cause harm to the fundamentals of any nation, has expanded way beyond to just a threat to its boundaries. And that's why it's important that each one of us, in our own way, foreground India's safety and security. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है और उसी की एक झलक आज ऐतिहासिक झांसी के किले की पृष्ठभूमि में निचले भाग में स्थित मुख्य आयोजन स्थल पर देखने को मिलेगी, जहां पर न केवल देश में निर्मित रक्षा उपकरणों को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, बल्कि आने वाले दिनों में ये भी संभावनाएं बन रही हैं कि भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात करने की स्थिति में भी पहुंच सकता है। And when we talk of Atmanirbhar Bharat, we know that we cannot be independent truly till the women in our country are brought forward in all the avenues to achieve, to be successful. Women and the important roles they play in ensuring that the fabric of the nation stays strong is well recognized. In present times, with different Supreme Court rulings and government policies, the opening up of different arms of the uniformed service for women, Sainik schools taking in girls for military training and education, and social and parental mindsets being more accepting and open about women in uniform, we celebrate women's contribution and achievements in defending the nation. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला संतुलित रफ्तार में मुख्य आयोजन स्थल की ओर अग्रसर, ऐतिहासिक झांसी के किले से नीचे की ओर मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ 15 अगस्त 2020 को यानी पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में एनसीसी के सीमांत और तटीय क्षेत्रों में विस्तार की बात कही थी। आज रानी लक्ष्मीबाई के 193वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष समारोह में 100 नए को एजुकेशनल सैनिक स्कूल्स बनाने की भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय आधिकारिक घोषणा करेंगे। ये सभी स्कूल अगले 2 वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित किए जाएंगे। Sixteen specially placed cameras by Doordarshan. To give you the best views, the best shots. 16 cameras, our expert cameramen positioned. And as the Prime Minister's carcade makes its way to the main venue, which is here, right at the foot of the hill on which the fort of Jhansi is situated, this is where everybody has gathered. The Prime Minister will be coming here, will address the gathering, will inaugurate many more schemes, all helping us become more self-reliant. And the whole area lit up. When we look back at 1888, when the Indian Military Nursing Service was formed, commencing the role of women in the Indian Armed Forces, to today, the year 2021, we find that exposure, reach and participation of the women has increased so dramatically. And as if everything here is celebrating that participation.
राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह के तहत किया गया है। 3 दिवसीय ये समारोह जो कि आज अपनी परिणति पर पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक झांसी शहर में आगमन हुआ है और अब से कुछ देर पहले उन्होंने झांसी किले की प्राचीर पर राष्ट्र की ओर से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन किया और अब उनका आगमन हो रहा है मुख्य आयोजन स्थल पर। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे अपने देश के प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर पधार चुके हैं। मंच पर आसीन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, भारत के आदरणीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, एमएसएमई राज्य मंत्री आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, हमारी इसी झांसी का बतौर सांसद प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय श्री अनुराग शर्मा जी और इस समारोह में पधारे सभी देवियों और सज्जनों का मैं शम्मी नारंग अपनी सहयोगी होस्ट गीतिका गंजू के साथ आप सभी का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे अभिनंदन स्वरूप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सुंदर चित्र भेंट करें। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि हार्दिक अभिवादन स्वरूप हमारे सबके प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी को एक उतना ही खूबसूरत ब्रास स्टैचू भेंट करें। देवियों और सज्जनों, आप सबको सादर प्रणाम। झांसी की ऐतिहासिक धरती पर मैं गीतिका गंजू आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज का ये दिन इस धरती की मिट्टी की तरह ऐतिहासिक है। आज के दिन हम सभी भारतवासी आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक कदम उठाने जा रहे हैं। निश्चय है कि आने वाला भविष्य यशस्वी होगा। आज ये हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है कि हमारे बीच भारत के प्रथम और वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी मौजूद हैं। पूरी विनम्रता के साथ आप जैसे सक्षम और कुशल सर्वोच्च सैन्य अधिकारी से मैं निवेदन करूंगी कि आप स्वागत भाषण दें। सम्माननीय जनरल बिपिन रावत जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी,
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमएसएमई, श्री अनुराग शर्मा, सांसद झांसी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल चौधरी, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, उप सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, मीडिया कर्मी, शुभ संध्या। भारतवर्ष की बुंदेलखंड की इस भूमि पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विशेष पहचान दिलाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ रक्षा मंत्रालय ने रानी के अदम्य साहस और वीरता को नमन करते हुए बुंदेलों का ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों में एकता और अखंडता की भावना उजागर कर दी है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हर देशवासी और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में देश सर्वप्रथम के अटल इरादों से अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, उन सभी को सम्मानित करने की पहल बहुत ही सराहनीय है। रानी की गाथाओं का वर्णन समय मांगता है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ पंक्तियों में मैं वर्णन करना चाहूंगा। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, वो तो झांसी की रानी थी। अपने घोड़े पर सवार दारों दांतों बीच लगाम संभाले, तलवार से वार करते अंग्रेजों पर लगातार वार करते हुए साहस और बलिदान का अचंभित करने वाला नजारा इतिहास के पन्नों में रचा है। तो ये भव्य तस्वीरें, इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। उसके पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।